भगवान सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है और जिस नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे उस नक्षत्र के स्वामी अधिपति यानी कि केतु, जो कि दया धर्म रोग ऋण के कारक माने जाते हैं, सेवा सत्कार के कारक माने जाते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में कभी भी कोई भी यदि हमें अपमानित करते हैं या हमें परेशान करते हैं या हमारे भावनाओं से खेलते हैं या हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो सबसे बड़ा दर्द कहाँ होता है? यहाँ दिल में होता है, जो कि दिल का जो कारक केतु माना जाता है। शरीर का जो कारक जो है केतु माना जाता है। जो आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, आप हर एक चीज खो चुके थे, जहां से आपको चारों तरफ से अपमान ही अपमान मिल रहा था, जो आपको सम्मान चाहिए था वो सम्मान आपको नहीं मिल रहा था। दोस्तों, जब भी सूर्य की दृष्टि और केतु की दृष्टि अशुभ हो जाती है तो हमारे ऊपर गलत आरोप इल्जाम अनेकों प्रकार की समस्या खड़े हो जाती है, जहां हमारा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब यही सूर्य की भगवान सूर्य की कृपा हमारे ऊपर पड़ती है तो हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज हमें वापस मिलती है। और ठीक उसी प्रकार जो होने जा रहा है, जहाँ 17 अगस्त 2025 के दिन यानी जन्माष्टमी के दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव जो है नक्षत्र परिवर्तन करके माघा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि माघा नक्षत्र के स्वामी केतु महाराज माने जाते हैं। और केतु महाराज जब अशुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर होते हैं तो उनके व्यक्ति ऋण रोग में डूब जाते हैं, दलदल में फंस जाते हैं, क्योंकि रोग और ऋण के कारक केतु महाराज माने जाते हैं। और शारीरिक कष्ट और शारीरिक पीड़ा भी हमें भुगतने पड़ते हैं। लेकिन यही जब केतु मजबूत होते हैं, केतु की शुभ दृष्टि हमारे ऊपर रहती है, तो न तो हमें कर्जे के दलदल में हम फंसते हैं, न ही हमें रोग पीड़ा कष्ट का समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार सूर्य और केतु का दोनों का जो मिलन आपके भाग को चमकाएंगे, साथ ही धन का भी भंडार खोलेंगे, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन 17 अगस्त 2025 यानी अंक ज्योतिष में 17 अंक जो होता है 8 होता है, जो कि शनिदेव का प्रिय अंक है और शनिदेव का प्रिय अंक रहेगा। और वहीं 8वां महीना जो कि शनि महाराज का प्रिय अंक है, यानी 8वां महीना अगस्त का 2025 यानी मंगल का, यानी उत्साह, नए साहस, नए उत्साह, नए बल के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ ही यदि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ बल भी आपको मिलेंगे और बल के साथ साहस पराक्रम भी आपको मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको अहंकार से बचना पड़ेगा, क्योंकि केतु शारीरिक कष्ट जल्दी उत्पन्न कर देते हैं। कब आपको एक्सीडेंट करा दे, कब आपको ऐसे जगह ऐसे शारीरिक नुकसान क्षति पहुंचा दे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जब भी केतु और सूर्य की दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं, व्यक्ति का मनोबल ऊंचा हो जाता है, व्यक्ति का जो सोच है वो बदल जाते हैं, व्यक्ति का जो नजरिया वो बदल जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने जा रहा है, जहाँ 17 तारीख से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने के साथ साथ धन का भी आगमन होगा। और धन के साथ साथ बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी होगी। बिजनेस व्यापार के साथ साथ सामाजिक कल्याण में, समाज के कल्याण में आप अधिकारी बनेंगे और साथ ही समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी आपको मिलेगी, क्योंकि स्वयं शनि सूर्य भगवान की कृपा आपके ऊपर बन रही है, जो कि सूर्य भगवान नव ग्रहों के राजा माने जाते हैं। सूर्य यदि नीच के हो जाए तो हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तो जाते ही हैं, लेकिन साथ में हमारा धन वैभव सुखी जीवन संपन्न हो जाता है। लेकिन जब सूर्य की कृपा हमारे ऊपर पड़ती तो अपने जीवन में चारों तरफ खुशियां बटोरते हैं। हमें जहां हम जाते हैं वहां हमें मान सम्मान मिलता है, वहां हमें पद प्रतिष्ठा मिलता है, वहां हमारी इज्जत बढ़ जाती है, वहां हमारी कदर किए जाते हैं। लेकिन जब सूर्य नीच के हो जाते हैं तो हम जहां जाते हैं वहां मुझे अपमान मिलता है, वहीं से हमें कदर नहीं मिलती। जहां हमें मान सम्मान मिलना चाहिए था वहीं से हमें अपमानित होकर आना पड़ता है, साथ ही धन का भी नुकसान होता है। लेकिन अब यही आप मेहनत और संघर्ष तो जरूर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि केतु की दृष्टि है और केतु की दृष्टि के साथ साथ सेवा सत्कार से कभी पीछा नहीं हटिएगा, क्योंकि सेवा सत्कार करने से आप शारीरिक कष्ट पीड़ा और ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि रोग ऋण के सेवा सत्कार के कारक इच्छा के कारक केतु माने जाते हैं। और केतु जब आपके मजबूत रहेंगे, भगवान सूर्य आपके मजबूत रहेंगे, शनिदेव आपके मजबूत रहेंगे, राहु आपके मजबूत रहेंगे, तो कोई भी व्यक्ति आपको दुनिया में आगे बढ़ने से नहीं गिरा सकता, न रोक सकता है, न आपके अपने मंजिल पे पहुंचने से कोई रोक सकता है। आप अपने मंजिल और अपने लक्ष्य पर जरूर आप पहुंचेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको संघर्ष और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि केतु की जब दृष्टि होती है तो व्यक्ति संघर्षी हो जाते हैं और संघर्ष के करने के साथ में ही उन्हें सम्मान पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी सुख वैभव हर एक चीज मिलते हैं। क्योंकि सूर्य और केतु की जो है 17 तारीख से नक्षत्र परिवर्तन करके जा रहे हैं सूर्य के घर में, केतु के घर में। और केतु जो है रोग ऋण दया धर्म के कारक माने जाते हैं। आप खुद भी जानते हैं